जंगल में रानो नाम की एक गरीब चिड़िया रहा करती थी। उन दिनों ज़्यादा बारिश होने की वजह से उसका कच्चा घर अब टपकने लगा था। थोड़ी ही देर में बारिश भी बंद हो जाती है। बारिश बंद होते ही रानो चिड़िया भी घर से बाहर दाना ढूंढने चली जाती है। रानो की तरह ही जंगल के बाकी पंछी भी बारिश बंद होने का इंतज़ार कर रहे थे ताकि वो दाना ढूंढने बाहर जा सकें। नीलू, क्या तुम्हें दाना मिला? नहीं रानो, मुझे तो अभी तक दाना नहीं मिला। क्या तुम दोनों ही खाली हाथ? क्या अभी तक तुम दोनों को दाना नहीं मिला? हमें तो नहीं मिला। क्या तुम्हें मिला गौरी? गौरी, ज़्यादा बारिश होने के कारण हमारे जंगल में दाना नहीं बचा। मुझे लगता है हमें दूसरे जंगल जाकर दाना खोजना होगा। और फिर सभी पंछी भोजन की खोज में दूसरे जंगल की ओर चले जाते हैं। नीलू बहुत ही समझदार और सुलझी हुई चिड़िया थी। उसी की सलाह पर बाकी पंछी दूसरे जंगल की ओर दाना ढूंढने जाते हैं। सभी पंछी जंगल के वीरान पड़े हिस्से में पहुंच जाते हैं, जहां सब कुछ सुनसान होता है। अरे ये क्या, दाना खोजते खोजते हम कहाँ आ गए? कितनी अजीब जगह है। मुझे तो यहाँ बड़ा डर लग रहा है। दोस्तों, हमें यहाँ से जल्दी वापस जाना चाहिए। बड़ी ही डरावनी जगह है ये तो। अरे उड़ते उड़ते मैं तो बड़ी थक गई हूँ। मुझे तो बहुत प्यास भी लगी है। कहीं पानी मिल जाए तो थोड़ा सुकून आ जाएगा। अरे गौरी, पानी तो तुम्हारे पीछे ही है। वो देखो कुआं, शायद तुम्हारी प्यास वहाँ बुझ जाए। गौरी पीछे मुड़कर कुएं के ऊपर चढ़ जाती है और कुएं को चारों तरफ से बड़े ध्यान से देखती है। ये कुआं तो बेकार है। इसमें तो पानी की एक बूंद भी नहीं है। कौन है? ये अनजान आवाज़ सुनकर गौरी घबराकर कुएं से नीचे उतर आती है। नीलू, रानो, क्या तुम दोनों ने भी वो आवाज़ सुनी? यहाँ तो कोई भी नहीं है, पर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? गौरी एक बार फिर कुएं के ऊपर चढ़कर देखती है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। इधर उधर क्या देख रही हो? मैं वही कुआं हूँ जिस पर तुम खड़ी हो। कुएं की आवाज़ सुनकर गौरी घबराकर नीचे उतर आती है। क्या तुम दोनों ने सुना? ये कुआं तो बोलता है। मैं एक जादुई कुआं हूँ जो सबके मन की एक इच्छा पूरी करता हूँ। पर गौरी को कुएं की बात पर जरा भी विश्वास नहीं होता। सूखा सा तो कुआं है, पानी इसमें आवे ना, प्यास ये बुझावे ना, इच्छा पूरी करेगा ये। एक और गौरी को तो उस कुएं की बात पर ज़रा भी विश्वास नहीं था। दूसरी ओर रानो अपनी गरीबी के बारे में सोचने लगती है कि कुआं उसकी हालत ठीक कर सकता है। ये सोचकर रानो झट से उस कुएं के ऊपर चढ़ जाती है। जादुई कुएं, क्या तुम सच में हमारी इच्छा पूरी कर सकते हो? हाँ। क्या सच में मैं आपसे कुछ भी मांग सकती हूँ? हाँ, मांगो जो मांगना चाहती हो। मैं बहुत गरीब हूँ। मेरा घर कच्चा है। मेरे पास खाने को भी कुछ नहीं है। मेरी इच्छा है कि मैं अमीर हो जाऊँ। मुझे किसी भी चीज़ की कमी ना हो। ठीक है, तुम नीचे उतर जाओ, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। रानो के कुएं से नीचे उतरते ही एक तेज रोशनी कुएं से बाहर आती है। तुम्हारी इच्छा पूरी हुई रानो, अब तुम घर जा सकती हो।
ये सुनकर सभी पंछी बिना देर किए वहाँ से उड़ जाते हैं। रानो, तुम अमीर नहीं, तुम तो उल्लू बन गई। वो जरूर कोई शरारती पंछी ही रहा होगा जो कुएं से आवाज दे रहा था। तुम्हें क्या लगता है कि तुम वापस घर जाओगी? तुम्हारा कच्चा घर पक्का हो गया होगा? क्या तुम्हारे घर में अनाज भरा होगा और तुम अमीर हो गई होगी? हा 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 हा। गौरी की ऐसी बातें सुनकर रानो को बड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं देती। गौरी, अब हमें और समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। हम सुबह से ही अपने घरों से दूर हैं, दोपहर हो गई है। अब हमें अपने घर वापस जाना चाहिए। रानो चिड़िया अपने घर पहुंचती है और अपने घर को देखकर वो हैरान ही रह जाती है। उसका कच्चा घर अब पक्का हो चुका था। मेरा घर, क्या ये मेरा घर है? मेरा घर पक्का हो गया। गौरी, नीलू, तुमने देखा? वो कुआं सच्चा था। मैं अमीर हो गई, मैं अमीर हो गई, मैं अमीर हो गई। देखो देखो, यहाँ कितना सारा अनाज है, हमारे जीवन भर काम आ जाएगा। रानो बहन, तुम्हें तो बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हारी तो तकदीर ही जाग उठी है। ये सब देखकर गौरी रानो से बुरी तरह जल कुड़ जाती है। रानो, तुम तो बड़ी स्वार्थी निकली। तुम्हें नहीं पता पूरे जंगल में खाने की कितनी कमी है। सारे जंगलवासी भूखे मर रहे हैं। मैं तुम्हारी जगह होती तो पूरे जंगल के लिए मांगती। अरे गौरी बहन, ये कैसी बातें कर रही हो? ये सारा भोजन मेरे अकेले का तो नहीं है। जिस पंछी को भी ज़रूरत हो वो यहाँ से ले जा सकता है। आई बड़ी दानवीर, मुझ पर दया करेगी। और गौरी जल कर वहाँ से चली जाती है। नीलू बहन, तुम इसमें से जो चाहे ले जा सकती हो। शुक्रिया रानो, तुमने हमारे बारे में इतना सोचा। नीलू रानो के घर से दाना ले जाती है और धीरे धीरे ये बात पूरे जंगल में फैल जाती है। रानो चिड़िया के यहाँ से सभी पंछी भोजन लेने लगते हैं। तभी वहाँ कालू भी आ जाता है। रानो बहन, अरे ओ रानो बहन, मैंने सुना है तुम्हारे तो दिन ही फिर गए। तुम पूरे जंगल में खाना बांट रही हो, थोड़ा सा मुझे भी दे दो। सुबह से ढूंढ रहा हूँ, दाना नहीं मिला अब तक। हाँ कालू भैया, आप जितना चाहें उतना ले जा सकते हैं। गौरी भी भूखी होगी। कालू वहाँ से दाना लेकर सीधा अपने घर गौरी के पास चला जाता है। अरे गौरी, तू घर आ गई। देख, मैं तेरे लिए भी दाना लेकर आया हूँ। चल साथ मिलकर खाते हैं। तुम्हें कहाँ से मिल गया दाना? सच्ची सच्ची बताओ, कहीं तुम ये दाना रानो के यहाँ से तो नहीं लाए? हाँ, तो क्या हो गया? पूरे जंगल में बारिश की वजह से कहीं दाना ही नहीं बचा, सब बह गया। रानो के यहाँ सब पंछी लेके जा रहे थे दाना, तो मैं भी ले आया। रानो तो बड़ा इतरा रही है, मुट्ठी भर भोजन से पूरे जंगल का भला करेगी। भला तो मैं करूँगी, जरा रात होने दो। अरे गौरी, ये क्या बड़बड़ा रही है तू? सबका भला करेगी। छोड़, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, ठीक है? और शाम होते ही गौरी जादुई कुएं के पास जाने के लिए कालू के साथ वहाँ से निकल जाती है। कालू को वो पहले ही सारी बात जादुई कुएं के बारे में बता चुकी होती है। गौरी, ये कैसी भयानक जगह है? मुझे यहाँ बड़ा डर लग रहा है। चल यहाँ से वापस चलते हैं। चुप करिए कालू जी, हमेशा आप तो डरते ही रहते हैं। अभी देखिएगा जादू।
गौरी कुएं के ऊपर चढ़कर जादुई कुएं को आवाज़ देती है। कौन है? कुएं की आवाज़ सुनकर कालू डर के मारे गिर ही जाता है। जादुई कुएं, मैं हूँ गौरी। आज सुबह मैं अपनी 2 सहेलियों के साथ आई थी ना, मैं आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ। मैंने आप पर यकीन नहीं किया था। कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है। मैं मूर्खों की बात का बुरा नहीं मानता। जादुई कुएं जी, मेरी भी एक इच्छा पूरी कर दो। मैं चाहती हूँ मेरे जंगल में कोई भी गरीब ना हो, सबका सामान सोने का हो, सबका घर सोने का हो, पूरा जंगल ही सोने का हो जाए। गौरी, क्या तुम अपनी इच्छा सोच समझकर मांग रही हो? हाँ, मैं सोच समझकर ही बोल रही हूँ। मैं तो सबका भला चाहती हूँ, रानों की तरह नहीं जो सिर्फ अपना ही भला चाहे। ठीक है, पहले तुम नीचे उतरो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। तभी कुएं से एक तेज रोशनी निकलती है और गौरी की इच्छा भी पूरी हो जाती है। और जैसे ही सुबह होती है, सूरज की किरणों के साथ सोने की सारी चमक पूरे जंगल में फैल जाती है। पूरा जंगल, पेड़, यहाँ तक कि पंछियों के घर भी सोने के हो चुके थे। ये सब देखकर सभी पंछी बड़े हैरान थे। कुछ उनमें से खुश थे तो कुछ बड़े परेशान थे। अरे अरे, ये तो चमत्कार हो गया। कितना अच्छा लग रहा है, हमारा जंगल सोने का हो गया। अब तो हम अमीर हो गए, अमीर। और इसकी चमक तो देखो, मुझे तो चश्मा ही लगाना पड़ गया। ये तो सच में चमत्कार हो गया। मेरा तो पूरा घर का रखा सारा सामान सोने का हो गया। मैं तो बहुत अमीर हो गई। और दूसरी तरफ इस बात से काफ़ी पंछी परेशान भी थे। अरे दोस्तों, ये सब क्या हो गया? पेड़ भी सोने के हो गए, पत्ते भी नहीं हिल रहे, हवा भी नहीं चल रही। आप सबको ये अजीब नहीं लग रहा? और तभी वहाँ गौरी भी पहुँच जाती है। कैसे हो दोस्तों? कैसा लगा मेरा सरप्राइज? हो गई ना आंखें चकाचौंध? ये सब मैंने ही किया है, सारे जंगल को सोने का बना दिया और तुम सबको अमीर कर दिया, अमीर। शुक्रिया गौरी, तुमने हमारे लिए इतना किया। हमें अमीर बनकर बहुत अच्छा लग रहा है और हमारा जंगल भी सोने का हो गया। हमें तो बहुत ही मज़ा आया। गौरी, तुम्हें प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए थी। ये पेड़ भी जानदार होते हैं, ये भी सांस लेते हैं। तुमने इन्हें सोने का बनाकर इनका जीवन छीन लिया है। तुम्हें नहीं पता, अब तो हवा भी नहीं चल रही। हाँ गौरी, इन सोने के पेड़ों से तुम्हें रहने को जगह तो मिल जाएगी, लेकिन खाने को दाना नहीं मिल पाएगा। चुप कर जाओ तुम दोनों, तुमसे तो मेरी खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती। मैं चाहे कुछ भी कर लूं, तुम लोगों को तो अच्छा ही नहीं लगता। नीनू नीनू नीनू, मैं नदी पर गया था। नदी पूरी सोने की होकर जम गई है, पीने को पानी भी नहीं बचा। देखा गौरी, खाने को दाना तो क्या, पीने को पानी भी नहीं बचा। अब क्या खाओगी और क्या पियोगी? अरे, मिल ही जाएगा दाना पानी, बस थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। काम चोरों की तरह बैठोगे तो पेट कैसे भरेगा? ये कहकर गौरी वहाँ से चली जाती। सुबह से दोपहर हो जाती है। गौरी अपने सोने के घर में आराम से अमीरी का मज़ा ले रही होती है। तभी वहाँ कालू भी आ जाता है। कालू जी, घूम आए मेरा सोने का जंगल, कैसा लगा? और आप खाली हाथ ही आए हैं, दाना नहीं लाए मेरे लिए?
अरे गौरी, क्या बताऊं, सूरज की किरणें जैसे ही जंगल पर पड़ती हैं पूरा जंगल चमक जाता है और उसकी वजह से सब पंछियों की आंखें चौंधी आ जाती हैं। सभी पंछी सोने के पेड़ों से इधर उधर टकराते फिर रहे हैं और दाना तो पूछो ही मत, का दाना और पानी दोनों ही गायब हो गया है, सब सोना बन गया है। क्या कालू जी, कुछ भी नहीं मिला? मैंने तो कल रात ही दाना खाया था। मुझे तो बड़ी भूख लगी है, अब मैं क्या करूं? अब गौरी को अपनी गलती का थोड़ा बहुत एहसास होने लगता है। वो जल्दी से नीलू और रानो के पास जाती है। गौरी सोने के पेड़ों से टकराती हुई बड़ी मुश्किल से नीलू और रानो तक पहुंच पाती है। रानो बहन, तुम्हारे पास कुछ दाने होंगे? मुझे बड़ी भूख लगी है। दाने? मेरे पास कहाँ बचे अब खाने को दाने? तुमने तो सब सोने के ही कर दिए हैं। गौरी, तुम्हें अपनी इच्छा को सोच समझकर मांगना चाहिए था। मैं तो सबका भला ही चाहती हूँ, पर हो उल्टा जाता है। मैं क्या करूँ? हाँ गौरी, सही कहा तुमने। तुम्हारी इस गलती के चक्कर में पूरा जंगल भूखा मर रहा है। गौरी, तुमने अपने जलन की वजह से पूरे जंगल को बड़ी मुसीबत में डाल दिया। रानो, मेरी बहन, नीलू, मेरी दोस्त, मुझे माफ़ कर दो। मुझसे बड़ी गलती हो गई। अब तुम ही दोनों मेरी मदद कर सकती हो, हमें इस मुसीबत से निकाल सकती हो। गौरी, रोना बंद करो। मेरे पास एक तरकीब है, बस हमें रात होने का इंतज़ार करना होगा, क्योंकि सोने की चमक की वजह से हम ज़्यादा दूर तक नहीं उड़ सकते, इसलिए हमें रात को ही जाना होगा। और फिर रात को तीनों पंछी मिलकर उसी कुएं के पास वापस आते हैं। नीलू, तुम हम दोनों को यहाँ क्यों लेकर आई हो? तुम दोनों ने अपनी अपनी इच्छा मांग ली, अब मेरी बारी है। अरे नीलू, इस मुसीबत के समय में भी तुम्हें अपनी इच्छा की पड़ी है। हमें लगा तुम कोई समाधान निकालोगी, इसलिए रात को चलने को कहा था तुमने। लेकिन नीलू उन दोनों की बातें ना सुनकर झट से कुएं पर अपनी इच्छा मांगने के लिए चढ़ जाती है। कौन है? मैं हूँ गौरी और रानो की दोस्त नीलू। जादुई कुएं, मैं आपसे अपनी इच्छा मांगने आई हूँ। ठीक है, मांगो, क्या मांगना है? जादुई कुएं जी, मेरी इच्छा है कि मेरा जंगल पहले जैसा था वैसे ही हो जाए। हम में से किसी को अमीर नहीं बनना। अगर कोई अमीर बनना चाहता है तो वो अपनी मेहनत से अमीर बनेगा। तुम एक समझदार चिड़िया हो। ठीक है, तुम पहले नीचे उतरो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। और फिर एक तेज रोशनी के साथ नीलू की इच्छा भी पूरी हो जाती है। नीलू ने अपनी इच्छा को काफ़ी सोच समझकर सबके भले के लिए ही मांगा था। नीलू की ये इच्छा सुनकर गौरी झट से नीचे आती है और गौरी नीलू को गले लगा लेती है। नीलू, मेरी दोस्त, तुमने तो कमाल ही कर दिया। ये तो हमने सोचा ही नहीं था, ये सिर्फ तुम ही सोच सकती हो। हाँ नीलू, इतनी बड़ी मुसीबत का इतना सीधा समाधान, ये तो सिर्फ तुम्हारी समझदारी हो सकती है। तुम्हारा धन्यवाद मेरी बहन। रानो, मेरी बहन, मुझे माफ़ करना। तुम्हारा पक्का घर अब फिर से कच्चा हो गया होगा। कोई बात नहीं रानो, मैं अपनी मेहनत से अपने कच्चे घर को पक्का कर लूँगी। अब सब कुछ पहले की तरह ठीक हो चुका था। जंगल भी हरा भरा हो गया था और तीनों पंछियों में पक्की दोस्ती हो गई थी। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।